लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे कॉकरोच की। कॉकरोच कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? नॉक्टर्नल एंड ओमनीवोर्स। साइज कितना होता है? 142। ओके, सेंटीमीटर में कितना? 7.6। ओके, जो मेन स्पीसीज है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, उसका साइज कितना होता है? मिलीमीटर। ओके, मेल्स में जब मेल रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं उनके विंग्स कहां मूव करते हैं? बियॉन्ड द एब्डोमेन, बियॉन्ड द। ओके, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो वेंट्रल सरफेस पर क्या कहलाता है? स्टर्नाइट। और डॉर्सल सरफेस पर टर्गाइट्स, लेटरल पर प्लूराइट्स। किस मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच्ड होते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। किस मेम्ब्रेन के थ्रू? हेड रीजन कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है? 6 सेगमेंट्स में। ओके, और हेड रीजन जो होता है उस पे कौन कौन से पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं? कंपाउंड आइज, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिला। ओके, और जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। उसमें मैंडिबल, मैक्सिला के अलावा और क्या क्या होता है? अपर लिप इज कॉल्ड लेब्रम, और लेबियम इज टंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कौन से स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं? मैंडिबल्स। कौन हेल्प करता है? ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीना? सेंसेशंस रिसीव करना एनवायरमेंट से। ओके, देन हम बात करें जो हेड रीजन होता है वो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कैसे होता है? परपेंडिकुलर। और फ्लेक्सिबल क्यों होता है? नेक। नेक इज द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोथोरेक्स। ओके, थोरेक्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। प्रोथोरेक्स, तीनों थोरेक्स रीजन से क्या निकलता है? 1 पेयर ऑफ लेग्स फ्रॉम ईच थोरेसिक रीजन। फिर हम बात करते हैं विंग्स की। जो मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं दे आर नोन एज टेगमिना, दे आर नोन एज, या फिर फोर विंग्स। मेटाथोरेसिक विंग्स आर कॉल्ड हाइंड विंग्स। ओके, जो मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? ओपेक, लेदरी। ठीक है, दे डू नॉट हेल्प इन। कौन हेल्प करता है? उनका नेचर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस, ट्रांसपेरेंट एंड। ओके, जब हम बात करते हैं एब्डोमेन रीजन की तो इन फीमेल्स जो जेनाइटल पाउच होता है वो किस किस स्ट्रक्चर से बनता है? 7th, 8th एंड तीनों किस साइड के होते हैं? स्टर्नम, वेंट्रल साइड। 7th का शेप कैसा होता है? बोट शेप। अच्छा, जो फीमेल का जेनाइटल पाउच है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर, कोलेटरल ग्लैंड। ओके, जो मेल का जेनाइटल पाउच है या चैम्बर है वो किस किस सेगमेंट से मिलकर बना होता है? 9th एंड 10th टर्गाइड, डॉर्सल, और 9th वेंट्रल या स्टर्नाइड। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें? एनस किस सरफेस पर? डॉर्सल। वेंट्रल पर गोनोफोर और गोनेपोफाइसिस, गोनेपो। ओके, 10th सेगमेंट से क्या अराइज होता है? एनल सर्काई, एनल सर्काई, जो दोनों में एनल स्टाइल किसमें होता है? एनल सर्काई का काम क्या होता है? कौन से वाइब्रेशंस? इट रिसीव्स साउंड वाइब्रेशंस, इट रिसीव्स साउंड वाइब्रेशंस। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखो, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी, कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फिर जो फोर गट का पार्ट है, the first part is mouth which opens into a short tubular pharynx leading to a narrow tubular passage called esophagus। सेम है जैसे ह्यूमन में होता है, ओरल कैविटी, फिर pharynx, फिर esophagus। This in turn open into a sac like structure called crop। स्टमक की जगह क्या है यहां पर? क्रॉप। और क्रॉप का फंक्शन होता है, इसी तरह क्रॉप एंड गिजर्ड्स आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, तो क्रॉप यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड और
यहां पर गिजर्ड को क्या नाम दिया गया है? गिजर्ड होता है, नहीं वहां नाम नहीं देते। It has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle. सबसे बाहर जो हम गिजर्ड की बात कर रहे हैं उसमें बाहर किस मसल्स की लेयर है? सर्कुलर। और जो अंदर है वो किस लेयर से बना हुआ है? क्यूटिकल। देखो जब कॉकरोच कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो फूड है उसको लेकर जा रहा है बॉडी के अंदर, तो वो जो शार्प साइट वाला फूड है वो उसकी एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज ना करे, इसीलिए यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल, विच फॉर्म 6 हाईली काइटनस प्लेट कॉल्ड टीथ स्ट्रक्चर्स। और ये सब किस में हेल्प करते हैं? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ। तो गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, क्रॉप हेल्प इन स्टोरिंग ऑफ फूड। देखो यहां लिखा हुआ है द इंटायर फोरगट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल। ओरल कैविटी से लेकर गिजर्ड तक सब में क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, सो दैट इट कुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ड फूड ऑब्जेक्ट। क्लियर? फिर उसके बाद फोरगट और मिड गट के जंक्शन पर 6 to 8 ब्लाइंड सैक ट्यूब्यूल्स होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? आइदर हेपेटिक सीका और विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, और क्या सिक्रीट करती हैं? डाइजेस्टिव जूस। फिर बात आती है जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस क्या प्रेजेंट होती हैं? Malpighian tubules, and they help in removal of nitrogenous waste या excretory products from. Malpighian tubule is the part of excretory system. The hind gut is broader than midgut and is differentiated into ileum, colon and rectum, और रेक्टम ओपन आउटसाइड थ्रू एनस। यहां पर सीकम कॉलन रेक्टम की जगह क्या है? इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। क्लियर ये पॉइंट? तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट में ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर है क्रॉप फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड, फिर है गिजर्ड या फिर प्रोवेंट्रिकुलस फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस में बाहर होती हैं सर्कुलर मसल्स, अंदर होती है क्यूटिकल विद 6 काइटनस टीथ। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर 6 to 8 गैस्ट्रिक सीका या हेपेटिक सीका होते हैं विद सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। मिडगट में फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर 100 to 150 येलो कलर्ड मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं विच रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। फिर उसके बाद हाइंडगट 3 पार्ट में डिवाइड है, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम ओपन आउटसाइड थ्रू एनस। लिखो हेडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, the elementary canal of cockroach consists of 3 parts. The elementary canal of cockroach consists of 3 parts. First लिखो foregut, second midgut and third hindgut. Foregut, midgut and hindgut. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोरगट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल। फोरगट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल। फोरगट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फोरगट कंसिस्ट ऑफ माउथ, foregut consists of mouth, pharynx, esophagus,
crop and gizzard, crop and gizzard. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, crop help in storing of food, crop help in storing of food. gizzard ब्रैकेट में लिखना प्रोवेंट्रिकुलस, gizzard ब्रैकेट में लिखना प्रोवेंट्रिकुलस contain outer thick layer of circular muscles, outer thick layer of circular muscles, outer thick layer of circular muscles and inner layer of cuticle, inner layer of cuticle having, inner layer of cuticle having 6 chitinous teeth-like structure, 6 chitinous teeth-like structure which help in grinding of food, which help in grinding of food. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट 6 to 8 blind sac, 6 to 8 blind sac tubules are present, 6 to 8 blind sac tubules are present which are called gastric or hepatic ceca, which are called gastric or hepatic ceca and secrete gastric juice, and secrete gastric juice. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट 100 to 150 येलो कलर्ड, 100 to 150 येलो कलर्ड Malpighian tubules are present, 100 to 150 yellow colored Malpighian tubules are present. Which remove excretory products from hemolymph, which remove excretory products from hemolymph, which remove excretory products from hemolymph. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, hind gut is broader than midgut, hind gut is broader than midgut and consist of 3 parts, and consist of 3 parts. Hind gut is broader than midgut and consist of 3 parts, that is ileum, colon and rectum, ileum, colon and rectum.